हेलो बच्चों, क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड द सेम एक्सीलरेशन। आइए बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रिलीज किया जाता है रेस्ट से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स होता है वो होता है क्यू ई। ठीक है, ओके। अब चार्ज पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रेस्ट से रिलीज किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही है। अब चार्ज पे डिपेंड करेगा फोर्स, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है? सेम ही होता है, ई के इक्वल होता है। ठीक है, एक पे प्लस ही होता है, एक पे माइनस ही होता है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो तो दोनों पे ई ही होगा, लेकिन जो एक्सीलरेशन है वो होगा एफ अपॉन एम, यानी कि ई अपॉन एम। अब जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो अनइक्वल है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो जो एक्सीलरेशन होगा प्रोटॉन का वो अनइक्वल होगा एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो जो सेम फोर्स वाली बात है वो तो सही है, लेकिन सेम एक्सीलरेशन वाली बात गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में इंटरेक्ट। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में इंटरसेक्ट। ओके, तो देखो, अगर किसी पॉइंट पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मान लेते हैं ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है और ये है। अब देखो, ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, मतलब इस सरफेस पे, इन दोनों पे, इस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, जैसे V1 हो गया इसका और इस दूसरे वाली का हो गया V2। ठीक है, अगर ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएं तो उस पॉइंट पे तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के अकॉर्डिंग तो V1 होना चाहिए और इसकी वजह से V2 होना चाहिए। ठीक है, दो पोटेंशियल हो गया ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही पोटेंशियल पॉसिबल है। ठीक है, तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो पोटेंशियल हो सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक ही पोटेंशियल पॉसिबल है, तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। थर्ड अपन देखते हैं, सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर होल्ड मोर चार्ज देन ए होलो कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ द सेम रेडियस। यहाँ पे अपने को ये कह रखा है कि एक तो ये सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर है और एक ये होलो स्पेयर है। ठीक है, ठीक है, तो इसको चार्ज दे दिया और ये होलो स्पेयर है, तो होलो स्पेयर में तो सिर्फ और सिर्फ बाहर ही दे सकते हैं अपन। ओके, तो इसमें कह रखा है कि ये जो सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर है ये ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, होलो स्पेयर से सेम रेडियस के दो स्पेयर हैं। ठीक है, तो ये गलत बात हो गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉलिड स्पेयर में जो चार्ज देंगे अपन वो अंदर रहेगा ही नहीं, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज रहता ही नहीं है, वो तो बाहर सरफेस पे आ जाएगा। तो जो होलो कंडक्टिंग स्पेयर है और सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर है वो बिल्कुल एक स्पेरिकल सेल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और इन दोनों की सेम रेडियस है तो दोनों इक्वल चार्ज ही होल्ड कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ पॉइंट है अपने पास, फोर्थ पॉइंट है, नो वर्क इज डन इन टेकिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इनसाइड ए नेगेटिवली चार्ज मेटालिक स्पेयर। एक मेटालिक स्पेयर है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है, ओके। अब अपने को पता है कि अंदर कंडक्टर के अंदर चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी तो जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो V1 माइनस V2 जीरो। तो वर्क डन भी कितना होगा? Q V1 माइनस V2 होता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने पे, चार्ज पार्टिकल को लेके जाने पे। ठीक है, तो V1 माइनस V2 अगर जीरो तो वर्क डन भी जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, सोचो
तो वर्क डन जीरो होगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो होगा। तो ये बात एकदम सही है, कोई वर्क नहीं किया जाएगा। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू।